हल्दी हर घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा सलीम है और मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। आज हल्दी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में जितने भी खाने बनते हैं उनके मसालों में हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और डिफरेंट रिसर्चेस से हमें ये पता लगा है कि हल्दी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अब ये कितनी मिकदार में हमें लेनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस आधा टीस्पून हल्दी रिकमेंडेड है, डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें तो इसके फ़ायदे आप इसके ले सकते हैं। अब हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी का रोल इम्यूनिटी में। हल्दी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी में और इसको लेने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। हल्दी जो है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करती है, जिससे अल्टीमेटली हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। जिस तरह कभी फ्लू हो गया, नज़ला हो गया, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है। आजकल बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं और रिसर्च से साबित हुआ है कि हल्दी डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आप डेली बेसिस पे आधा टीस्पून हल्दी अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, या आप देखा होगा कि इससे दूध की ड्रिंक्स बनती हैं, पानी में भी आप ले सकते हैं, बॉइलिंग वाटर में हल्दी का इस्तेमाल करें तो डेली बेसिस पे आप एक ऐसा फंक्शनल फूड ले रहे हैं जिससे आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। अगर हम बात करें डायबिटीज़ के बारे में, या वो ख़वातीन जिनको PCOS है और जिनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो हल्दी इसके लिए बहुत अच्छी है। हल्दी आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होते हैं, जो आपकी शुगर ज़्यादा होती है, उसको भी कम करती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हाइपरलिपिडीमिया के बारे में, यानी कि जब आपके जिस्म में चिकनाई की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल है और जो अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, हल्दी इसके लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आप हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मिकदार ज़्यादा होगी और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसकी मिकदार कम होगी। हल्दी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है करक्यूमिन। अगर हम बात करें करक्यूमिन की, तो जो आप येलो कलर देखते हैं हल्दी में, वो करक्यूमिन की वजह से ही होता है। करक्यूमिन की अब मार्केट में सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप सप्लीमेंट्स इन फॉर्म्स ऑफ कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद इसको कंज्यूम कीजिएगा। करक्यूमिन पे जो रिसर्चेस हुई उससे पता चला कि जो स्टैटिन ड्रग, जो मेडिसिन देते हैं हम दिल के मरीज़ों को, हल्दी अगर आप लेते हैं तो उसका वैसा ही इफ़ेक्ट होता है। तो ये एक फंक्शनल फूड है, ये एक न्यूट्रासूटिकल है जो आप अपने डेली बेसिस में बड़े आराम से अपनी ग़िज़ा में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बेतहाशा सेहत आपकी इम्प्रूव होगी और उसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। जो जिस्म में सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, उसके लिए हल्दी बहुत अच्छी है। आप हल्दी अगर रोज़ाना इस्तेमाल करें जिस्म की सोजिश को दूर करने के लिए, तो हल्दी उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अब किस तरह इस्तेमाल करनी है? आप इसको अपने मसालों में भी डाल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आधा टीस्पून आपने डेली बेसिस पे एक पर्सन ने इस्तेमाल करनी है। इसके साथ साथ इसको आप उबलते हुए पानी में एज ए ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं, दूध में भी इस्तेमाल होती है बहुत, वैसे भी आप कर सकते हैं। इसको गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है जब हल्दी को दूध में डाल देते हैं। तो इस तरह इन सारे तरीक़ों से इस्तेमाल करने से अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी सेहत के, जिस तरह मैंने आपको इतने सारे फ़ायदे बताए हैं, तो एक छोटे से मसाले से आप देखें कि आपकी हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। बस आपने इसको अपनी डाइट में जो है ऐड करना है। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मरहम की ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन या इन पर्सन कंसल्टेशन ले सकते हैं।